हेलो एवरीवन, आज हम जानेंगे स्त्री धन प्रॉपर्टी के बारे में। अगर कोई इमूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि अचल और चल संपत्ति जैसे घर, गाड़ी, कैश, ज्वेलरी और प्लॉट किसी स्त्री को शादी के दौरान, शादी के बाद या शादी के पहले स्वेच्छा से दी जाती है तो स्त्री धन प्रॉपर्टी कहलाती है, जिसमें उस प्रॉपर्टी पे उस स्त्री का ही एब्सोल्यूट ऑनरशिप होता है। एब्सोल्यूट ऑनरशिप का मतलब होता है कि वो स्त्री ही उस प्रॉपर्टी का रियल हकदार होती है या उसी का ही अधिकार होता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई प्रॉपर्टी उसके फादर के द्वारा दी गई हो या हस्बैंड के द्वारा दी गई हो या शादी के रिचुअल्स के दौरान दी गई हो या क्लोज फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के द्वारा दी गई हो। इसके अलावा सेल्फ अर्न प्रॉपर्टी जैसे कि उसने खुद की कमाई से ली गई कोई प्रॉपर्टी हो या गिफ्ट में दी गई कोई प्रॉपर्टी हो, विल में उसे मिली कोई प्रॉपर्टी हो या उसे इनहेरिटेंस यानी कि विरासत में दी गई कोई प्रॉपर्टी हो, और इसके अलावा मेंटेनेंस में जो उसे प्रॉपर्टी मिली हो, और इसके अलावा एडवर्स पोजीशन से जो प्रॉपर्टी मिलती है वो भी स्त्री धन प्रॉपर्टी कहलाती है। एडवर्स पोजीशन का मतलब होता है जैसे कि मानो कोई स्त्री एक प्रॉपर्टी पे काफ़ी सालों से रह रही है और एक टाइम पीरियड के बाद उस प्रॉपर्टी का उसे ऑनरशिप मिल जाता है तो भी वो स्त्री धन प्रॉपर्टी कहलाता है। और आपके मन में एक डाउट आएगा जैसे कि स्त्री धन प्रॉपर्टी उसके मरने के बाद किसको मिलती है, तो इस टॉपिक पे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और मेरी वीडियो देखने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद।